हाँ भाई, बहुत सारी वीडियोस देख ली होंगी कि भैया 90 प्लस कैसे स्कोर करे 10th क्लास में। ठीक है, तो वन वर्ड आंसर है, सिंपल है। ठीक है, लेकिन यार हर एक वीडियो में कुछ कुछ बताते रहते हैं। लेकिन मैं कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट्स बताने वाला हूँ आपको, केवल और केवल हर एक सब्जेक्ट में वही फॉलो करने हैं। ठीक है, उससे पहले मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पे ये अगर मेरे पास एक काम है, ठीक है, मैं जो ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, यहाँ करते हैं अच्छे से। हाँ, तो अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे ये वर्क करना है, मैंने इस लाइन को डिनोट किया है वर्क से। तो वर्क क्या है मेरा? 90 प्लस स्कोर करना। तो सबसे पहले मैं इसे तोड़ूंगा पार्ट्स में। ठीक है, मैंने ऐसे तोड़ दिया। तो मुझे यहाँ एक पार्ट निकल के आया कि मुझे हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करना है। ठीक है, बढ़िया सर। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले मैंने बच्चों से पूछा, थोड़ा सा सर्वे किया, उन्हें यही नहीं पता कि 90 प्लस स्कोर करने के लिए हमें एक सब्जेक्ट में 90 प्लस स्कोर करने हैं। काफी कॉमन सेंस की बात है, या फिर आप कहोगे भैया ये कोई बात बताने वाली भी बात है। लेकिन ध्यान से सुनो भाई, 90 प्लस मतलब आपका पेपर होता है वो 10 मार्क्स का हार्ड आता है सिर्फ। ठीक है, बाकी जो 90 मार्क्स है ना, सॉरी, जो आउट ऑफ 100 मान के चले, बाकी जो 90 मार्क्स है, ठीक है, वो आते हैं इजी। एंड बोर्ड्स में ये तो है नहीं कि सारे के सारे आपके जो है एमसीक्यू होते हैं। नहीं, एमसीक्यू में तो अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। लेकिन हमें सब्जेक्टिव में, यानी कि लिखने हैं, उसमें इस 10 मार्क्स में से हम आसानी से 5 to 6 मार्क्स ग्रैब कर सकते हैं। एंड जो 90 मार्क्स का इजी है, यहाँ से भी मैक्स टू मैक्स आपके 5 to 6 मार्क्स कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है 90 प्लस स्कोर करना काफी इजी है। मेरे खुद के कितने आ रखे हैं मार्क्स? 94 इन साइंस, ना सॉरी, 95 इन साइंस। ठीक है, एंड 94 इन मैथ्स, 94 इन एसएसटी। तो ले दे के बात यही है कि कैसे इजी सिंपल है, कैसे है। केवल और केवल ये दो चीजें आप ध्यान रखें। ठीक है, एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, नथिंग अदर देन दैट। ठीक है, क्या ये इनफ है? यस, दैट्स इनफ। भैया प्रशांत भैया है, शोभित भैया है, एग्जाम्पलर लगाओ। ठीक है, ये बोलते हैं प्लस में कुछ अलग हार्ड क्वेश्चंस करो। भाई ये चीजें पता है कब आती हैं? ये चीजें जब आपने पूरा सिलेबस कर लिया है एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज करके, देन आती हैं एग्जाम्पलर प्लस हार्ड क्वेश्चन। एक ही चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बन नहीं रहा, सबसे पहले एनसीईआरटी, अरे पीवाईक्यूज ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, नहीं हो रहा यार, मन नहीं कर रहा पढ़ने का। मन कैसे करेगा? एनसीईआरटी सिंपल है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, इसके जो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, है ना, जो हर एक टॉपिक के बाद दे रखे हैं, वो जरूरी है। देन पीवाईक्यू जरूरी है, बस मतलब इन टेक्स्ट प्लस बैक एक्सरसाइज, नथिंग अदर देन दैट भाई। फिर पीवाईक्यूज कर लो। पीवाईक्यूज भी कौन से साल के करे भैया? 2020 से लेके 25-26 तक के कर लो। हाँ, ठीक है, 2020 से लेके 26 तक के कर लो, बस इनफ है भाई। हर एक पेपर के लिए, मतलब हर एक सब्जेक्ट के लिए आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। अगर आप लोगों ने ये फॉलो कर लिया है, देन आप बढ़ोगे एग्जाम्पलर प्लस हार्ड क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे। भाई ये चीजें यहाँ कवर हो जाती हैं पीवाईक्यूज में ही। अगर कोई हार्ड क्वेश्चन आ रहा है तो वो पीवाईक्यूज में ही तो आ रहा है। सपने थोड़ी आ रही है हमें कि भाई हाँ हार्ड क्वेश्चंस आएंगे, यहीं से देख के आ रहे हैं। तो सिंपल इतना ही है कि मेरे खुद के 95, 94, 94 ऐसे मार्क्स आ रखे हैं। ठीक है, लिटरेचर में इंग्लिश हिंदी मैंने पढ़ी नहीं थी, तो उसमें मार्क्स मेरे आए नहीं, वरना मेरे भी 95 प्लस होते। ठीक है, ओवरऑल मेरी परसेंटेज 88 प्लस रही थी। एंड मेरे साइंस में मार्क्स रहे थे 95। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्या, क्योंकि आपको लगे कि हाँ भाई मैंने अचीव कर रखा है, तो आप लोग भी उसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, तो और वीडियोस देखने की बजाय आप केवल और केवल एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज इनफ। पीवाईक्यूज कहाँ से करें? कोई भी बुक उठा लो पीवाईक्यूज की। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा एमटीजी की। हाँ, एमटीजी की मेरे पास ऑलरेडी है, लाइक मैं खुद भी बच्चों को पढ़ाता हूँ। तो एमटीजी में टॉपिक वाइज और आप कह सकते हैं कि चैप्टर वाइज दे रखे हैं अच्छे से, कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है। ठीक है, तो दैट्स ऑल। आप केवल और केवल यही अप्रोच रखें।
इससे आगे बिल्कुल बड़े मना नहीं कर रहा, लेकिन मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया तो ये है भाई, इसे तो कर ले पहले, बाद में कर लियो, ये तो नहीं है दिक्कत। और ये अगर कर लिया है तो फिर ये कर ले। मैं तो कहूंगा इनकी वजह भी आपको कुछ ओलंपियाड वगैरह की तैयारी करनी चाहिए, चलो वो एक दूसरे वीडियो का टॉपिक है। बट अभी एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज, इससे आगे आपको अभी नहीं पढ़ना है एक चैप्टर के लिए। सपोज आपने लाइफ प्रोसेस है, अगर आपने उसके एनसीईआरटी कर ली है, पीवाईक्यूज कर लिए हैं, नथिंग, एग्जाम्पल वगैरह जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मान लो मैथ्स में है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, तो उसमें बस एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यूज इनफ है। एग्जाम्पलर वगैरह कर लो भाई, बाद में करो, सबसे पहले ये स्टेप हो जाना चाहिए। तो अभी से और कोई वीडियो नहीं देखनी है, लग जाओ इन्हें करने।